जय श्री कृष्णा। आओ बेना, महा को महीनो चल रहो है और महाशिवरात्रि की व्रत कथा आज मैं धन के हूँ। महाशिवरात्रि ने लेके देखो बहुत सा लोग ने बहुत सी, कोई सोचे भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती जी के साथ ब्याह हुई हो, कोई सोचे सगाई हुई है। पर यो महाशिवरात्रि को व्रत जो आपा करा है, यो भक्त और भगवान को व्रत है। इनमें भगवान भोलेनाथ की जो निराकार जो मूर्ति है ज्योतिर्लिंग में वह प्रवर्तित हुई थी, जिसके लिए यो महाशिवरात्रि को जो आपा व्रत है वो आपा करा है। तो ये में कहानी इस प्रकार आ है कि एक क्रूर नामक मतलब क्रूर नामक जो राक्षस था, मतलब उसने राक्षसी कह सका है, क्योंकि उनकी पूरी जो उनका जो कर्म पूरा है वे राक्षसी टाइप का था। मतलब शिकार करनू, बच्चा को पेट पालन करनू, उल्टा काम करनू, चोरी करनू, चमारी करनू, मतलब टोटल उल्टा काम करते हो वो। तो कही हुई कि मतलब शिकार करके लाके और अपने बच्चा का, माँ बाप को या को सबको वो पेट पालन करते हो। तो आपका एक दिन महाशिवरात्रि को व्रत आयो और माँ बाप ने याद तो कही रही नहीं कि आज महाशिवरात्रि को व्रत है, और वैसे भी वे क्रूर योनि कहा तो मैंने उपास उपास कोई मतलब हो नहीं। तो ये कही करियो, बोले माँ बाप की हो बेटा ने, बोले बहुत जोर की भूख लगी। तो वो कही करियो, सुबह उठाया होगा धनुष बाण और उठा के और चल दिया जंगल में शिकार करना के लिए। अब शिकार करना के लिए रोज कोई न कोई शिकार करके लाता हो, मैंने सिजाता बनाता और फिर वे सबका सब भोजन करता। अब वो दिन हो महाशिवरात्रि को व्रत, तो वो दिन महाशिवरात्रि को व्रत होना आ तो उन्हें नहीं मालूम ही। पर वो कही करे दिन भर हुई जंगल में ढूंढा करे ढूंढा करे ढूंढा करे, पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उन्हें कोई शिकार नहीं मिलो। अब संध्या होगी, शाम होगी, तो वो सोचो कि देखो आज मैंने शिकार कहीं नहीं मिलो है, मैं बिना शिकार का अगर घर जाऊं तो हमारे लुगाई भी भूखी है, बाल बच्चा भी भूखा है, माता पिता भी भूखा है। बोले एक काम करो, शाम होगी है, अब एक जो बड़ी सी नदी है उसका नीचे बिलपत्ती को झाड़ हो, अच्छा बहुत बड़ो तालाब पे, तो नदी का पार पे जो बिलपत्ती को झाड़ो पे जाके ऊपर वो बैठ गो, ऊपर जाके बैठ गो। तो कोई तो हिरण आए पानी पीने, दिन भर हिरण चर के आया है तो शाम के पानी पीने जरूर आए। तो वो कही करे, उसका जो हाथ में जो कमंडल हो पानी को, वो पानी को वो कमंडल वो पानी वो जल में भर लियो और जाके बिलपत्ती का झाड़ का ऊपर यो बैठ गो। अब ऊपर बिलपत्ती का झाड़ का ऊपर बैठ गो तो नीचे आ नहीं मालूम कि भगवान भोलेनाथ की एक मूर्ति नीचे बिलपत्ती के झाड़ का नीचे थी। तो अब यो करे, जैसे ही हिरनी रात के पानी पीने आई तो वो लेके तीर कमान उठाया और तीर कमान उठा के उन्हें मारन लगा। तो मारन लगा जो जैसे ही वो तीर कमान उठाया वैसे ही वो का जो लोटा को जल हो वो ये तिरछे होके और बराबर नीचे जो शिवलिंग है वो पे गिर गई और बिलपत्ती का पान भी गिर गया भगवान भोलेनाथ के ऊपर। तो उसका हाथों मतलब एक अभिषेक उस टाइम हुई। तो वो हिरनी ने मारने के लिए जैसे तीर कमान चलायो है तो वह हिरनी बोली, भाई बोले यो कोई करे, तुम मन क्यों मार रहे हो? क्या देखो बोले आज तुम्हारा बोले माँ बाप बच्चा सभी भूखा है, कि कोई परिवार भूखो है, तो मैं तो थान मारू और थान लेके जाओ और शिकार बोले बना के वहां सब खावा। तो हिरनी बोली, बोले देख बोले भाई मैं तने वचन देऊ, बोले तू मने एक बार बोले जान दे हमारा घरे, मैं अगर वापिस नहीं आऊं तो तू कह जो मैं कह रू। देख बोले अगर मैं वापिस नहीं आई तो जो पाप है झूठ बोलना को वो मैंने अवश्य ही लागी। बोले तो मैं तने वचन दे मैंने तू जान दे। बोले नहीं नहीं बोले ऐसे तो मैं तो थाने मारू नहीं। बोले महाराज देखो बच्चा भूखा है, एक बार मैंने के घरों घरों आ जाओ फिर मैं आके खुद मारा प्राण त्याग दे। बोले तो वो बोले कि चलो ठीक है, बोले बहुत जिद करने लागो, फिर भी थोड़ा सा मान गो वो, क्योंकि उसका हाथों एक बार को जल भगवान का ऊपर चढ़ चुके थे। तो जो थोड़ी वो की क्रूर योनि है वो को दिमाग में थोड़ा सा मतलब भाव अच्छा आने लगा। तो वह गई, वह घरे गई और जाके जो दूसरी हिरनी है, एक हिरण हो जी की दो मतलब हिरनी थी और एक बच्चों थो, तो तो दूसरी हिरनी जाके बोली, बोले कि देखो बोले मैंने तो प्राण त्यागन ने जानू है, तो बोले था अब हिरण को और बच्चा उनको अच्छा ध्यान रखियो। तो बाकी हो कि बोले ऐसा क्यों? तो बोले नहीं बोले उठे, बोले बिलपत्ती का झाड़ का ऊपर, बिलपत्ती का झाड़ का ऊपर बोले वे बैठे है शिकारी, वे बोले हमारा प्राण लेने के लिए उत्सुक हो रहा है। तो बोले कि नहीं नहीं बोले एक काम करो अब थे मत जाओ, अब मैं जाऊं। बोले थे बच्चा ने संभालो, बच्चा थका है थे संभालो। अब तो वो दूसरी हिरनी गई दबा भी पानी पीने लगी, वो वही तीर कमान उठाया। बोले नहीं बोले मैं तो बोले था का प्राण ले और हमारा बच्चा उनको पेट पालन के बोले। तो बोले नहीं नहीं बोले देखो बोलते एक काम करो मैंने अभी मत मारो, मैं हमारा पति ने मिल के आओ और व्याका सुप्रत बोले दो ही बच्चा लगा के आओ। बोले और जी का बात बोले भैया मैं थाने आके बिल्कुल हमारा प्राण बिल्कुल मैं थाने दे, बोले नहीं तो झूठ बोले को पाप मैंने लाएगी। बोले तो बोले नहीं नहीं बोले पहले भी एक हिरनी आई और ऐसे ही मैंने हर कई बात बना के बोले और चलेगी, और थे पूरा जानवर और झूठ बोल बोल के बोले थे वापिस जा रहा है, तो मैं ऐसा हमारे बच्चा को पेट पालन कैसे कह रू। बोले
तो वो भी जिद करने लागो। तो नहीं नहीं बोले, देखो बोले झूठ बोलना को जो पाप लागी वो मने लागी, गौ हत्या को पाप लागी वो मने लागी, है ना। तो बोले जो संसार में जितना ही बड़ा बड़ा पाप है, अगर मैं ठाकुर झूठ बोलूं तो पूरा पाप मने लागी बोले। तो था मन वापिस जान दो। तो उसी समय जब हिंदी वो मारने लागो, जब आई वो फिर लोटा को पानी, जैसे ही वो पहली बार में गिरे हो वैसे ही दूसरी बार पानी पाछो ऊपर जल जल बेलपत्ती का झाड़ का ऊपर जल नीचे गिरे हो, भगवान को अभिषेक हुई हो, और वही बेलपत्ती का पान वापिस भगवान का ऊपर गिरा तो भगवान को दूसरा समय की पूजा हुई, भगवान को अभिषेक हुई हो। तो और फिर वह थोड़ा उनका मन में भाव भी थोड़ा सा बदलता गया, जैसे भगवान की भक्ति देखो अनचिते हुई है, पर भगवान की भक्ति तो उनका हाथों हुई है। महाशिवरात्रि की रात में जो जाग के रात भर मतलब भगवान ने जल को अभिषेक करे, और कई नहीं बिलपत्ती का पान चढ़ा, और ओम नमः शिवाय को अगर जाप करा तो भी अपन ने उतो ही पुण्य मिले है। तो वो बोले तो कहीं नहीं हो, तो लई बुक पेट पालन कर लिए बैठे हो। तो दूसरी बार में भी ऐसे हुई हो। अब भगवान थोड़ा प्रसन्न हुआ कि भाई यो जल चढ़ा रहे हो है, अभिषेक कर रहे हो है, तो भगवान मतलब उनकी बुद्धि ने सही साठ करता गया, उनकी बुद्धि सही होने लगी। अब बोले कि चलो ठीक है थे तक पतिन के क्या, अब पतिन कहने गई, पति क्यों कि नहीं नहीं बोले माँ तो बच्चाओं ने अच्छा पाल सके, बोले मैं चाहू, बोले मैं हमारा प्राण त्यागू बोले। तो पति जान लागो हिरण गयो फिर, तो हिरण ने भी फिर वही बात है, बोले मैं तो थाकी जान ले, और हमारा बच्चा बच्ची का हमारे माँ बाप का लिए बोले भोजन बनाओ, और मैं तो आराम खाओ। तो वह भी तीसरी पहर ही भगवान भोलेनाथ को तीसरी पहर में फिर अभिषेक हुई, फिर वही जल गिरी, फिर वही बेलपत्ती गिरी, तो कहा तो तीसरा अभिषेक और हुई भगवान भोलेनाथ को। तो भगवान मतलब उनकी काया ने इतना शुद्ध कर दी हो कि वो हिरण आयो, और जैसे ही उन्हें कहने लागो कि नहीं बोले हमारा तो 2 बच्चा है, 2 बीबी है, और बोले मैं अगर हमारा परिवार ने छोड़ दे तो आपको पेट पालन कैसे हो, बोले तो था बोले हमारे मतलब मन भले ही हमारा प्राण ले लो बोले थे, पर हमारा बच्चा ने हमारी बीबी होने बोले था छोड़ दो, बोले 2 ही हिरनी जो आई ही वे हमारी पत्नी होन थी, और बाका 2 बच्चा है बोले, तो बोले थे हमारा प्राण ले लो। तो अब जैसे ही वो हिरण आयो प्राण त्यागने के लिए, वैसे ही वे हिरनी होन 2 ही हिरनी होन और 2 ही बच्चा उनका पीछे पीछे आएगा। तो जैसे ही वो हिरण का प्राण लेना के लिए त्याग मतलब तैयार हुई, उस समय वापिस जैसे ही वो उठायो तो धनुष चौथी प्रहर की ओर पूजन मुका हाथू होगी ही। तो वो पूरा पूरा झुंडो देखो, तो अब तो होती आएगा इकट्ठा एक साथ आया है। तो वो जैसे ही पाछो बाण तीर कमान उठाया, पूरा ही जितो उपकने जल हो उतो पूरा भगवान शिव की नीचे जो शिवलिंगी रखी है ऊपर अर्पण होगा, और बेलपत्ती का पान भी चढ़ेगा। तो कहूँ भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि रात भर भगवान का ऊपर वो बेलपत्ती मतलब जल चढ़ाया कहो, और भले ही वो अनायास हुई पर उनका हाथों भगवान की भक्ति हुई। फिर वे सबका सब पूरा परिवार आया, तो बोले नहीं बोले वो बच्चा के मारो, माँ बाप ने मत मारो, माँ बाप के एक बच्चा ने मत मारो, मतलब तो फिर उनका जो अंदर का भाव है वे बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गया। जो शिकार करके वो जो बच्चा उनको पेट पालन करते हो, तो उनका भाव इतना बदल गया कि देखो ये जानवर होके एक दूसरा के लिए मरना के लिए तैयार है, तो मैं तो मानव है, बिना शिकार को भी कुछ कमाई करके खा सकूं है, हमारा बच्चा ने और भी कोई कमाई करके या को पेट पालन कर सकूं है। तो वो मतलब आत्माओं की पूरी तरीके से पवित्र हुई। तो वो खुद ही थोड़ा सोचने लागो, जितन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी खुद आया, और खुद माता पार्वती जी और भोलेनाथ उन्हें कियो कि बोले आज महाशिवरात्रि की रात है, थारा हाथ तो नहीं चाहते हुए भी माँ का अभिषेक और पूजन जो हुआ है वो कहूँ माँ बहुत ही प्रसन्न है, मांग तू कहीं मांगे। तो वो एक ही कि भगवान मैंने यह क्रूर योनि जो है हमारा दिमाग में हमारा भविष्य में थे जो क्रूर योनि डाली है, एक मैंने मुक्त करो, और हमारा परिवार ने मैं अच्छी तरीका पालन पोषण कर सकूं, ऐसी मैंने कोई बुद्धि दो, और हमारा परिवार को अच्छा पालन पोषण था करवाओ। तो फिर भगवान भोलेनाथ की चल आज मैं तने बोले गुह थारो मतलब जो थारो क्रूर नाम है, तो क्रूर नाम तने मुक्ति देके तने गृह नामक निषाद राज बनावा बोले। तो तू नौका में सबने पार करी, और नौका पार करवा के थारो यह जो नदी है अटू तू ये नौका उनमें बोले आना जाना उन्होंने पार करी, और थारो नाम आजू गुह नामक रही बोले। तो वो जदू नौका पार करवा करवा के बच्चा उनको जो भी उन्हें मिलते हो धन, उनको माँ बाप बच्चा बच्ची सबको पेट पालन करने लगो। तो मतलब यह समझ लो कि भगवान भोलेनाथ की जो आराधना है उनका हाथू अनचिते जो हुई है, उनको भी भगवान जब इतना प्रसन्न हुआ है। तो अगर आप महाशिवरात्रि को उपास करके अगर भगवान भोलेनाथ ने मनावा, तो भगवान अपना सबका ऊपर कितना प्रसन्न हुई। भगवान भोलेनाथ उनका ऊपर प्रसन्न हुआ, वैसे अपना सबका ऊपर हो जो भगवान उन्हें आशीर्वाद दियो, वैसे अपन सबने दो। बोलो ओम नमः शिवाय।